नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइफ लेसन में। जीवन के रहस्य, सफलता के रहस्य क्या हो सकते हैं? जो जीवन का रहस्य है वही सफलता के रहस्य है। मेरे एक मित्र थे, उसका हर किसी से किचकिच और किरकिरी, पूरे उनके घर में, परिवार में, दोस्तों के साथ, किसी के साथ उनका सही ढंग से कोई रिश्ता नहीं था। आए दिन रिश्तों में कड़वाहट, आए दिन वो जहरीले रिश्तों के साथ एक जहर बना जिंदगी वो जी रहे थे। जिस किसी के पास बैठता वो अपनी दुख रोता, अपनी पीड़ाएं रोती, अपनी कहानियां बताते, कैसे किचकिच हो गया, कैसे किरकिरी हो गया, कैसे घिचपिच हो गया, कैसे उनके घर में खटर पटर होता रहता है, कैसे उनकी बीवी से झगड़ा है, किस तरह से उसके बच्चों से अनबन है, किस तरह से उनकी प्रेयसी उनसे रूठ गया, किस तरह से उससे ब्रेकअप हो गया, किस तरह से दोस्तों से अनबन हो गया, किस तरह से ग्राहकों के साथ झगड़ा हो जाता है, कैसे कैसे लोग उनसे मिलते हैं, किस तरह से होता है। और हर समय एक मनहूसियत को लेकर के वो अपने जीवन जीते रहते हैं। मित्र, ऐसे व्यक्ति कितना सक्सेस होगा, कितना सफल होगा, कितना आनंदमय होगा, कितना खुश होगा। सपने में भी जो व्यक्ति कभी खुशहाल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह अस्वस्थ रिश्तों को लेकर के जीते रहता है। पत्नी से सालों से अनबन है, पत्नी से सालों से अनबन है, पर है चल रहा है जिंदगी। बच्चों से सालों से अनबन है चल रहा है जिंदगी, घिस पिस करके, किटिर पिटिर करके। ना बच्चे सफल, ना खुद सफल, ना घर में शांति, ना खुद में शांति, ना बाल बच्चे खुश, ना खुद में खुशी, ना पत्नी खुश, ना खुद में आनंद। यानी उस घर में सिवाय कचर पचर के, सवाय घिच पिच के और कुछ है नहीं। अब ऐसे में एक मित्र, वो कितना भी धन लगा ले, कितना भी श्रम लगा ले, कितना भी योजना लगा ले, कितना भी वो धनपति हो, कितना भी बहुपति हो, वह लूजर होगा, फेलियर होगा और पीड़ाओं का अंत नहीं होगा। क्यों? उनकी विचारधारा, उनकी अवधारणा, उनकी लाइफ स्टाइल, वह इन अनहेल्दी रिश्तों को लेकर के जीवन जीते रहता है। हम कई बार देखते हैं, हम जाते हैं किसी ऑफिस में, अफसर का मूड उखड़ा हुआ है, क्या हो गया भाई, क्या बात हो गया? वो आ गया है घर से अनबन होकर के, उनके और उनकी पार्टनर के बीच में बड़ी झगड़ा हो गया है, आ गया। अब यहाँ सबसे उनका अनबन हो रहा है, सबका काम बिगाड़ रहा है। अब कोई व्यक्ति है, कोई ड्राइवर है, अब वो उनके रिश्तों में कड़वाहट आ गया है, उनके रिश्तों में जहर भर गया है। अब वो ड्राइविंग सीट में बैठा है, अभी वो रोड को देख रहा है, अभी अपने साइड में चल रहा है, फिर उसकी मानसिकता में चलने लगा, वो जहर फैल गया है, विषाणु फैल गया है, संक्रमित हो गया है। उनको अब उनके जीवन में रस नहीं रह गया है, उनके जीवन में अब बौखलाहटें हैं, कांटे हैं, न जाने क्या हो गया है। और वो धीरे धीरे अभी उनका अब ध्यान हट गया, उनकी आंखें अब देखना बंद कर दिया, उनकी आंखें अब वो भीतर में चला गया, उनके मस्तिष्क में डोलने लगा और देखते देखते दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बैठे हुए जितने सवार थे, अब हो गया ना उनका काम तमाम। चाहे कोई भी पेशन हो, कोई भी धंधा हो, कोई भी आपका रोजगार हो, कोई भी आपकी नौकरी हो, कितने भी बड़े अफसर क्यों ना हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, राजनेता हो, अफसर हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, चाहे आपका डीजीपी हो, चाहे आपका डीजी हो, कोई भी हो, अस्वस्थ यदि आपके घर में, परिवार में रिश्तेदारियां हैं, तो फिर आप स्वस्थ निर्णय नहीं ले सकते। क्योंकि आपकी मानसिकता पहले कुंठित है, पहले आपकी मानसिकता में क्रोध है, आपकी मानसिकता में जलन है, आपकी मानसिकता में द्वेष है, आपकी मानसिकता में राग है, आपकी मानसिकता में एक कड़वाहट है, आपकी मानसिकता में एक जहर है। वो जब तक वह विष बुझेगा नहीं, आपकी सफलता को वो रोकता रहेगा, आपकी सक्सेस को रोकता रहेगा, आपकी खुशी को रोकता रहेगा, आपके आनंद को रोकता रहेगा, आपके मायने को रोकता रहेगा। मित्रों, यदि जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले जहां आप रहते हो, जिस परिवार में आप रहते हो, जिस वातावरण में रहते हो, जिसके साथ आप रहते हो, अपना रिश्ता सुधारिए। आप अनहेल्दी रिश्ते के साथ आप बेहतर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका मानसिकता, आपकी मन संस्थान, आपकी एनर्जी ब्लॉक हो चुका होता है। अब उस ब्लॉक एनर्जी में आप कितना काम लोगे मित्र? आप कितना इमरजेंसी हमेशा लगाते रहोगे? कितने आपका जब तक सही फ्लो नहीं होगा,
आपके सर्किट में सही फ्लो नहीं होगा, जब तक आपका सही एम्पियर नहीं दौड़ेगा, जब तक आपकी ऊर्जाएं गति में नहीं दौड़ेगा, जब तक आप मन से प्रफुल्लित नहीं रहोगे, जब तक आप मन से खुश नहीं रहोगे, तब तक जीवन हेल्दी कैसे होगा? हेल्दी माइंड कैसे बनेगा? आपके विचारना हेल्दी कैसे होगा? आपकी भावना हेल्दी कैसे होगा? तो मित्रों, जिगर में जहर लेकर के आप किसी की भला नहीं कर सकते। दिमाग में पाइजन लेकर के आप किसी को अमृत नहीं बांट सकते। आप रिश्तों में कड़वाहट भरी जिंदगी जी करके आप किसी की जिंदगी में मिठास नहीं भर सकते। आपके भीतर में यदि गंदगी है तो बाहर आप फूल नहीं खिला सकते। आपके भीतर में यदि श्वास नहीं है तो बाहर आप श्वास नहीं फैला सकते। आपके भीतर में यदि प्रेम नहीं है तो वह आप बाहर प्रेम नहीं बांट सकते। आपके भीतरी संसार में यदि कड़वाहट है तो वो कड़वाहट आपके कामों में दिखेगा, वो कड़वाहट आपके कर्मों में दिखेगा। इसीलिए आपको मुकम्मल सफलता नहीं मिलती। आप मेहनत करते हो, मेहनत करते हो, मेहनत करते हो, खींचते हो, रोते हो, मिमियाते हो, गिगियाते हो, हाय मुझे सफलता नहीं मिलता, मैं क्या करूं, मुझे काम नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिलता। रिश्तों को निभाते निभाते आप क्या निभा रहे हो? कभी आप ईमानदारी से रिश्ता निभाना जब तक नहीं सीखोगे, आपके लाइफ में वो प्रेम उतरेगा कैसे? हो गया अनबन तो बैठिए, आज नहीं तो कल बैठिए, 2-4 दिन में बैठिए और बैठ करके सुलह कीजिए, समझौता कीजिए, देखिए तो सही कि कहाँ मिस्टेक आ गया, कहाँ गड़बड़ हो गया, किससे गड़बड़ हो गया। और यदि आपसे गड़बड़ है तो सॉरी बोलने में कैसी शर्म मित्र? गलती हो गया तो गलती को सुधारना बड़प्पन है, पर गलती को नहीं सुधारना और फिर गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती करना और ऊपर से अहंकार दिखाना, जोश दिखाना, खटपट करना और अपने वातावरण को जहर बना देना, तो जहर से जहर नहीं यहाँ कटता मित्र। आपको सांप ने डस लिया है तो सांप के विष से आपकी दवा बनाई जा सकती है और आपका विष उतारी जा सकती है। लेकिन भावना का विष यदि आ गया है, दिल में विष पैदा हो गया है, मस्तिष्क में विष पैदा हो गया है, तो आप दूसरा विष डाल करके उसको ठीक नहीं कर सकते। फिर उस विष का तो समन अमृत ही कर पाएगा। नफरत को आप नफरत से नहीं काट सकते। नफरत को काटना है तो प्रेम देना पड़ेगा। आप दुख को दुख से नहीं काट सकते, दुख को सुख से काटना पड़ेगा। मित्रों, यहाँ कांटे से कांटे नहीं निकलता। यहाँ तो कांटे को निकालना है तो फूल बनना पड़ेगा। यहाँ यदि कोई पत्थर आ गया है तो पत्थर को पिघलाना है तो पानी बनना पड़ेगा। यहाँ विपरीत चीजें हैं मित्रों। तो आप अपने घर को, परिवार को, अपनी मानसिकता को जरा देखिए कि आपके सफलता में कोई बाहरी तत्व बाधक है, कि कोई प्लानिंग में कमी है, कोई परिश्रम में कमी है, कि आपके सफलता में आपका यह पाइजनस जो सिस्टम जीवन जी रहे हो, जो अस्वस्थ जो रिश्तों को निभा रहे हो, वहां तो कहीं कोई ब्रेक तो नहीं लगा दिया। मेरे एक मित्र हैं, एक दूसरे से प्रेम करते थे, अब हो गया बीच में खटपट, अब पूरी लाइफ उनका गड़बड़ हो रहा है। आज कल परसों ऐसे होते होते उनकी ज़िंदगी में और बेहतरी के अलावा उसकी ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा है, केवल बेहतरी नहीं हो रहा है। मैं ऐसे कितने परिवार को जानता हूँ कि शादी अभी साल भर नहीं हुआ है और पूरी की पूरी दोनों के बीच में अविश्वास, घृणा, नफरत, गाली गलौज, दुनिया भर की लानतें एक दूसरे को भेजते रहते हैं। अब आप मान लीजिए एक पति पत्नी है, पत्नी ने पति को गाली दिया कि जा तेरी सत्यानाश हो। अब मुझे समझाइए मित्र कि आपका द्वारा कहा गया शब्द तो फलित होगा। अब जब पति का सत्यानाश होगा तो क्या पत्नी प्रभावित नहीं होगा? अब पति ने अपनी पत्नी को गाली दे दिया कि जा तू फलाना ठिकाने हो जा तेरे ऐसे तो मैं कितने देखा, तो बिल्कुल फलाने ही ठिकाने हैं। जब वो फलाने ठिकाने हो जाएगा तो उसमें तो तुम्हारा भी जीवन जुड़ा हुआ है, तुम भी तो बर्बाद हो जाओगे। अब एक माँ ने कहा अपने बच्चे से कुत्ता कहीं का। अब बच्चा आदमी से कुत्ता बन गया तो कुत्ताईपन उसके जीवन में तो आएगा। अब वो कुत्ताईपन का प्रभाव तो माँ के जीवन में भी पड़ेगा ना। अब माँ ने कहा कि तू बिल्कुल आवारागर्दी करते हो, किसी काम के नहीं हो, फलाने हो ढिकाने हो। अब वो किसी काम के नहीं है तो अब आपके ऊपर ही तो बोझ आएगा ना। तो मित्रों, आप बिना सोचे विचारे रिश्तों में कड़वाहट लाते हैं,
बिना सोचे विचारे आप रिश्तों को गंदगी से भर देते हैं। बिना सोचे विचारे आप जिंदगी को बेहतर बनाने के बजाय जिंदगी को ही आप उलट पुलट देते हैं और आग में घी डालते हैं, आग में घी डालते हैं। पहले से आपके रिश्तों में कड़वाहट है और आपने नफरत की घी डाल दिया, आपने संदेह का घी डाल दिया, आपने क्रोध का घी डाल दिया, आपने पीड़ा का घी डाल दिया। आप उसे जितना ज़्यादा नफरत करोगे तो क्या आपका रिश्ता सुधरेगा? रिश्ता बिगड़ेगा, बिगड़ेगा और बिगड़ेगा और इतना जटिल हो जाएगा कि जिस तरह से मकड़ी जाल में उलझ करके वह यह नहीं समझ पाता कि मैं इसको कहाँ से ठीक करूं कि मैं जाल से बाहर आ जाऊं, और अंत में मकड़ी दम तोड़ देता है। कितने ऐसे परिवार को मैं जानता हूं मित्रों, पढ़े लिखे, सभ्य, शिक्षित, पूंजी वर्ग, क्या कमी है उनके पास? एक ही कमी है, कोई रिश्तों में स्वस्थपन नहीं है, हेल्दी रिश्ता नहीं है, वो रिलेशन में हेल्दीपन नहीं है, भावना में हेल्दीपन नहीं है, उनके अंदर में विश्वास की कमी है, उसके अंदर में उनका जो न्यूरॉन्स मिरर होता है वो कमी, भ्रम पालते हैं, छिपाते हैं, छिपाते हैं, छिपाते हैं, और छिपाया हुआ हर चीज फिर वो कितना अच्छा क्यों ना हो, फिर एक दिन बड़ा बुरा परिणाम लेकर आता है। मित्रों, तो जीवन में चाहे आपके काम में सफलता हो, चाहे जीवन में खुशी का मामला हो, जीवन में आनंद का मामला हो, जीवन में धन का मामला हो, जीवन में सम्मान का मामला हो, जीवन के हर एक पहलू में, चाहे सफल दाम्पत्य जीवन जीना हो, बच्चों के लिए एक अच्छे वातावरण बनाना हो, सब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वह अग्नि मंत्र है कि आप रिश्तों को हेल्दी बनाइए। आप रिश्तों में छिपावल का खेल मत कीजिए। कोई चीज छिपा करके आप बेहतर वातावरण नहीं बना सकते। अतः आप अपने को जितना ज्यादा निर्मल करोगे, आप अपनी भावना को जितनी ज्यादा व्यक्त करोगे, आप अपनी संवेदना को जितना सही करोगे, आप अपना प्रेम जितना ज्यादा बांटोगे, आप उसके दुख को लेने की कोशिश करोगे, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। आप समझिए तो जरा, आप बैठिए तो जरा, आप ईमानदार तो बनिए। रिश्तों में ईमानदारी बहुत जरूरी है। रिश्तों के भीतर में आप बेईमानी पूर्वक आप वचन देते हैं, बेईमानी पूर्वक आप कमिटमेंट करते हैं, बेईमानी पूर्वक आप बातें करते हैं और चाहते हैं कि आपका रिश्ता मधुर हो जाए, आपका रिश्ता का बॉन्ड शानदार हो जाए, आप एक दूसरे के लिए बने हो ऐसा साबित हो जाए, नहीं हो सकता। इसीलिए आजकल 80% जितने यूथ हैं उनके परिवार जैसे ही बसते हैं वैसे ही उजड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ की जो डार्क पहलू है, जो उसकी अंधेरा पक्ष है, जो डार्क एरिया है, जैसे जैसे एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे पर लांछना लगाते हैं, एक दूसरे पर वो गालियां बरसाते हैं, एक दूसरे को अभिशाप देते रहते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं, एक दूसरे को ताना मारते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, एक दूसरे को वह एक शेर तो दूसरा सवा शेर, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, और दोनों बब्बर शेर होकर के अपनी जिंदगी अपने हाथों से आग लगाते रहते हैं। और पड़ोसी जो है, जो दूसरे लोग हैं, परिवार के अन्य लोग हैं, वो अपनी हाथ सेकते रहते हैं और तालियां बजाते हैं। देखो अब मजा आ रहा है। कितने अहंकार थे अपने बेटे पर, कितने अहंकार थे अपनी बेटी पर, कितने अहंकार थे अपने पूंजी पर। ये ऐसा बोलते थे, ऐसा बोलते थे कि देखो इनके असली चेहरा सामने दिख रहा है। और पूरी आपका मोहल्ला, गांव, शहर, परिवार, रिश्तेदार, जो भी आपको मिलता है वो सब तालियां बजाते हैं और व्यंग से मुस्कुराते हैं। इतने भी अकल नहीं है कि अपने रिश्तों को ढक के रखना चाहिए। आप ओपन कर रहे हो, बाहर में तमाशा बना रहे हो, लोग तालियां नहीं बजाएंगे तो क्या बजाएंगे? मदारी की तरह बाहर में डुगडुगी बजा रहे हो तो लोग इकट्ठे होंगे और आपके उस अस्वस्थ रिश्तों को देख करके तालियां ही बजाएंगे, तालियां ही बजाएंगे। तो मित्र, समझना आपको है, आप अपने रिश्तों को हेल्दी बनाइए, आप अपने रिश्तों को ईमान से निभाइए। जैसे ही आप भावना से हेल्दी बनते हैं, आप दूसरे को हेल्दी बनाते हैं, वैसे धीरे धीरे फिर आपका परिवार समरसता में आता है, सरस आता है। फिर घर में यदि खुशी आ जाए, घर में आनंद आ जाए, तो मित्र, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। अपने मेहनत से वो अमीर बन सकता है, योजना से अमीर बन सकता है। कमजोर से कमजोर बुद्धिशाली भी व्यक्ति कठिन से कठिन परीक्षा को हल कर सकता है, वो कठिन से कठिन एग्जाम को निकाल सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी वह अपनी मनचाही मंजिल प्राप्त कर सकता है यदि रिश्ते हेल्दी है, उसके घर परिवार में खुशी है, उसके घर परिवार में आनंद है, एक दूसरे से
उसके भावनात्मक जुड़े हुए हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं, तो इस दुनिया की हर वस्तु, हर अनुदान, हर वरदान, दैवी शक्तियां, धन की शक्तियां, आशीष बरसते हैं मित्रों, और उनके परिवार को फलने और फूलने से, सुवासित होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसे परिवार के बीच में देव शक्तियां स्वयं अपनी आशीष बरसाते हैं। सारी मैग्नेटिक पावर, इस ब्रह्मांड की पूरी मानसिक शक्तियां, इस ब्रह्मांड की शानदार शक्तियां उनके पास उतरते हैं। वो तरस रहे होते हैं ऐसे फैमिली के लिए जिनके परिवार में प्रेम हो, आनंद हो, भावनात्मक जुड़ा हो, हेल्दी हो, मानसिकता, चाहे उनके साथ कितना भी गलती क्यों ना हो, वो यदि घर में आकर के अपनी गलती को बता देता है, बांट देते हैं, घर परिवार के लोग उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, अपनाते हैं। मित्रों, एक बार आप अपने घरों में अपनी ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश तो करें, एक बार तो कोशिश करें। देखेंगे कि किस तरह से पूरी देव शक्तियां आपकी मदद करने के लिए धीरे धीरे कोई वातावरण बन गया, और आपका जो दुर्दिन चल रहा था, आपका जो घटिया जिंदगी चल रहा था, आपका जो खराब समय चल रहा था, वो ऑटोमेटिक फूल की तरह कोमल हो गया, सुवासित हो रहा है, सुगंधित हो रहा है, फिर जीवन में मजा आ रहा है। मित्रों, आप जीवन का यह अग्नि मंत्र समझ लीजिए कि जीवन में कोई सफलता चाहिए तो सबसे पहले हेल्दी रिश्ता होना चाहिए। आपका कोई रिलेशन अनहेल्दी ना हो, बस इतना यदि आप बचा लेते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति बचा रहेगा। फिर आप स्ट्रांग माइंड सेट वाले व्यक्ति बनेंगे। जब आप स्ट्रांग माइंड सेट वाले व्यक्ति बनते हैं तो सफलता तो उनके साथ साथ ही चलती है मित्र, उसको अलग से कोई चीज़ की जरूरत फिर होता नहीं है। फिर वह हर चीज़ को पार कर लेता है, वह हर मुकाम को पार कर लेता है, हर बाधा को पार कर लेता है। कितनी भी लंबी यात्रा क्यों ना हो, वो हंसते हंसते वो लंबी यात्रा भी गुजार लेता है मित्रों। तो आइए हम अपने अपने ज़िंदगी को देखें, अपना डार्क पहलू समझें। जो आपके जीवन में डार्क पहलू आ गया है, आपका परिवार, आपका रिश्तों में जो कड़वाहटें आ गई है, जो जहर भर गया है, आइए उस जहर को साफ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी लाइफ जीने के लिए हेल्दी रिलेशन का होना जरूरी है मित्रों। गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।